अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्टेट सक्सेशन, जो कि इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशन का एक इंतहाई अहम जो है वो मौजू है। आप जानते हैं कि जो चेंज है वो कानून फितरत है और दुनिया के अंदर हम वक्त जो है तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनमा हो रही हैं और वक्त और हालात के मुताबिक जो है जो तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं, ये तब्दीलियाँ जो हैं जहाँ आम इंसानी ज़िंदगी के ऊपर असरानंदाज होती हैं, वहाँ ये रियासती निज़ाम के ऊपर और आलमी निज़ाम के ऊपर भी जो है असरानंदाज होती हैं। इन्हीं तब्दीलियों के नतीजे में जो है नई नई रियासतें जो हैं वजूद में आती हैं। आम इंसानों की दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ जो हैं वो दुनिया का नक्शा तब्दील करने के ऊपर जो है के सिलसिले में भी अहम किरदार जो है वो अदा करती हैं। जिसका नतीजा ये निकलता है कि ये दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ जो हैं ये कई रियासतों के कायम होने और कई रियासतों के ख़त्म होने का भी जो है वो सबब बन जाती हैं। तो इसके नतीजे में जो है इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशन जो है और उसके मौज़ूआत में भी जो है उसके साथ साथ जो है वो मुसलसल इजाफा हो रखा है। इसी सिलसिले के अंदर आज हमारा टॉपिक है स्टेट सक्सेशन। जिस तरह आम ज़िंदगी के अंदर जो है जानशीनी का तस्वर पाया जाता है, सक्सेशन का तस्वर पाया जाता है, इस तरह जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी ऑफ द स्टेट्स है, रियासतों की जो कम्युनिटी है, उसके अंदर भी जो है सक्सेशन का तस्वर जो है ये पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्टेट सक्सेशन और व्हाट्स द इंटरनेशनल लॉ अबाउट द स्टेट सक्सेशन और व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेट सक्सेशन। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है, चूँकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे जो है हम पॉलिटिकल साइंस से रेलिवेंट जो है वो इस चैनल की वसादत से आप तक मालूमात पहुँचा रखे हैं। आप जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेट सक्सेशन। तो व्हाट क्या है सक्सेशन ऑफ द स्टेट? सक्सेशन ऑफ द स्टेट यानी रियासती जानशीनी इज़ ए कंसेप्ट इन इंटरनेशनल लॉ एंड रिलेशंस। तो ये इंटरनेशनल लॉ का भी इंतहाई इंपॉर्टेंट मौजू है और इंटरनेशनल रिलेशन का भी जो है ये इंतहाई अहम जो है मौजू है। रिगार्डिंग द सक्सेसर स्टेट, सक्सेशन स्टेट्स क्या है? सक्सेसर स्टेट्स का मतलब है जानशीन रियासत। तो स्टेट सक्सेशन है रियासती जानशीनी, ये थोड़ा सा फ़र्क इसमें है। नेक्स्ट हम इसको क्लियर कर देंगे। तो जब ये टर्म इस्तेमाल होती है सक्सेशन ऑफ द स्टेट या स्टेट सक्सेशन, तो इसका मतलब है रियासती जानशीनी। और जब ये टर्म इस्तेमाल होगी सक्सेसर स्टेट, तो सक्सेसर स्टेट का मतलब है जानशीन रियासत। तो जानशीन रियासत क्या है? डेट हैज़ बिकम ए सॉवरन स्टेट ओवर ए टेरिटरी आर पॉपुलस डेट वाज प्रीवियसली अंडर द सॉवरेनिटी ऑफ एन अदर स्टेट। तो स्टेट सक्सेशन का तस्वर कब पैदा होता है या स्टेट सक्सेशन की जो सिचुएशन है कब सामने आती है? तो क्या कहता है? डेट हैज़ बिकम ए सॉवरन स्टेट। तो जब यानी सक्सेसर स्टेट एक ऐसी रियासत होती है जो एक ख़ास वक्त में आकर जो है वो सॉवरन बन जाती है, यानी वो एक अलग आइडेंटिटी जो है वो कायम कर लेती है और एक खुद मुख्तार रियासत की शक्ल अख्तियार कर लेती है ओवर ए टेरिटरी, जिसके पास एक इलाका होता है और उसके पास एक पॉपुलेशन होती है। डेट वाज प्रीवियसली अंडर द सॉवरेनिटी ऑफ एन अदर स्टेट। तो जो माजी में जो है यानी कुछ अर्सा पहले जो है वो किसी और रियासत के जो है वो अंडर होती है, यानी वो किसी और रियासत का हिस्सा होती है और उससे अलग होकर यानी किसी एक रियासत से अगर कोई इलाका और कुछ आबादी अलग होकर एक खुद मुख्तार रियासत बनने में कामयाब हो जाता है, तो जो नई कायम होने वाली जो स्टेट होगी उसको उस कैफियत को जो है उस रियासत की अलहदगी को जो है वो स्टेट सक्सेशन कहा जाएगा और वो रियासत जो है वो सक्सेसर स्टेट कहलाएगी, यानी वो पहली या साबका रियासत की जो है वो जानशीन होगी। नई कायम होने वाली रियासत अपनी जो मदर स्टेट है, जो उसकी साबका रियासत है जिससे वो अलग हुई है, तो उसकी वो जानशीन होगी। यानी जानशीन रियासत कौन सी होती है? जो नई रियासत कायम होती है। ये आपने फ़र्क याद रखना है कि जो नई रियासत कायम होती है, जो किसी रियासत से अलग होकर कायम होती है, तो उसको जो है वो सक्सेसर स्टेट कहते हैं। और ये जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है ये जो स्टेट सक्सेशन का तस्वर जो सामने आया है वो जो है वो इन द 19th सेंचुरी जो है वो आया है। द थ्योरी हैज़ इट्स रूट्स इन द 19th सेंचुरी। तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है 19th सेंचुरी के अंदर जो है ये तस्वर जो था वो सामने आया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्या है? स्टेट सक्सेशन इज़ ए कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ
regarding the successor states that has become a sovereign state over the territory or populace that was previously under the sovereignty of another state। ये स्टूडेंट्स सबका जो स्लाइड है वो रिपीट हुई है यहाँ पे, तो इसको हम बस जनरली देखते हैं। स्टेट सक्सेशन क्या है? कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है रिगार्डिंग द सक्सेसर स्टेट, इसका तल्लुक जानशीन रियासत के साथ होता है। स्टेट सक्सेशन का डेट हैज़ बिकम ए सॉवरन स्टेट, जो कि एक सॉवरन स्टेट बन जाती है ओवर ए टेरिटरी एंड पॉपुलस डेट वाज प्रीवियसली अंडर ए सॉवरन स्टेट। तो जो पहले जो है किसी और सॉवरन रियासत का हिस्सा होती है, फिर उससे अलग हो जाती है, तो जो रियासत अलग होगी वो सक्सेसर स्टेट कहलाएगी। और नेक्स्ट देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टेट सक्सेशन रिगार्ड्स टू द सिचुएशन व्हेन ए स्टेट लूजेस हर कंट्रोल ओवर ए पर्टिकुलर और पार्शियल और होल टेरिटरी। जब एक रियासत जो है अपने किसी ख़ास इलाके या जुज़वी इलाके यानी एक मखसूस इलाके या मुज्तमई तौर पर अपने पूरे इलाके से अपना कंट्रोल ख़त्म कर बैठती है, तो उससे जो नई रियासत कायम होती है, जो नई रियासत जन्म लेती है, वो जो है वो सक्सेसर स्टेट कहलाती है। और इस सारे अमल को जो है स्टेट सक्सेशन कहा जाता है। तो स्टेट सक्सेशन का तल्लुक इस बात के साथ है, डेट सिचुएशन व्हेन ए स्टेट लूजेस हर कंट्रोल ओवर ए पर्टिकुलर और पार्शियल और होल टेरिटरी, कि जब कोई रियासत अपने सारे इलाके से अपना कंट्रोल ख़त्म कर ले या अपने किसी ख़ास इलाके से या जुज़वी तौर पे अपने किसी इलाके से उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाए, और वो इलाका जिसके ऊपर उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, उसकी सॉवरेनिटी ख़त्म हो जाएगी, वो अलग होकर एक नई रियासत बन जाएगा। तो इस सिचुएशन को, इस सारी सिचुएशन को स्टेट सक्सेशन कहा जाएगा। और जो इलाका अलग होकर नई रियासत बन जाएगा उसको सक्सेसर स्टेट जो है वो कहा जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी इसी की मफ़हूम को वाज़ेह किया गया है। ए न्यू स्मॉलर कंट्री और स्टेट फार्म्ड आफ्टर ए लार्जर कंट्री हैज़ बिन डिवाइडेड अप। जब कोई बड़ी रियासत जो है वो डिवाइड हो जाती है और उसके डिवाइड होने से नई रियासतें जो हैं, छोटी नई रियासतें वजूद में आ जाती हैं, तो उस सिचुएशन को जो है वो स्टेट सक्सेशन कहा जाएगा। जैसे माजी के अंदर जो है रशिया, जॉर्जिया एंड यूक्रेन आर 3 ऑफ द सक्सेसर स्टेट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन क्या है? USSR। तो 1991 के अंदर जो है जो USSR है, जब उसको जो है वो कोल्ड वार के अंदर कोलैप्स उसका हो गया था और उसकी बहुत सारी जो रियासतें हैं उससे आज़ाद हो गई थी, तो जितनी भी नई रियासतें उससे अलग होकर नई रियासतें कायम हुई, वो सारी की सारी क्या हैं? वो सक्सेसर स्टेट्स कहलाती हैं। USSR क्या है? वो उनकी मदर स्टेट है। USSR एक बड़ी रियासत थी, उसमें से कुछ रियासतें उससे अलग होकर ख़ुद मुख्तार रियासतें बन गई, जिसमें 3 की एग्जांपल यहाँ पर दी गई है। यूक्रेन है, जॉर्जिया है और उसके यूक्रेन है और रशिया है। तो ये रियासतें जो थी वो उससे अलग होकर जो है सोवियत यूनियन से अलग होकर, इसके अलावा ताजिकिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, क्रोशिया है, तो ये सारी रियासतें बेसिकली क्या थी? ये USSR के हिस्से थे और फिर उससे अलग हो गए। तो ये जो अलग होने वाली जो रियासतें हैं, ये अपनी साबका रियासत की जो जानशीन हैं, सक्सेशन इसको जो है कहा जाता है। और ये सक्सेसर स्टेट जो है वो कहलाएंगी जब कोई बड़ी रियासत के कुछ इलाके अलग होकर रियासतें बन जाते हैं, तो वो सॉवरन स्टेट्स बन जाते हैं, तो वो उस सिचुएशन को स्टेट सक्सेशन कहा जाएगा और अलग होने वाली रियासतें सक्सेसर स्टेट्स कहलाएंगी। और नेक्स्ट है जी काइंड्स ऑफ स्टेट सक्सेशन। स्टेट सक्सेशन की जो बेसिक काइंड्स हैं कौन कौन सी हैं? अकॉर्डिंग टू द गरहर्ड गिलान जो है उसके मुताबिक जो स्टेट सक्सेशन है उसकी 2 किस्में हैं, एक पार्शल है और एक जो है वो यूनिवर्सल है। एक जुज़वी है और एक मुकम्मल जो है वो स्टेट सक्सेशन कहलाती है। आइए जानते हैं इनकी तफसीलात क्या हैं। यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन, जो स्टेट सक्सेशन है उसकी 2 बेसिक काइंड्स हैं। एक यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन है जिसको आमतौर पे हम एक मुकम्मल जानशीनी कहते हैं, और दूसरा है पार्शियल यानी जुज़वी सक्सेशन कहते हैं। जो यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन है, यूनिवर्सल जो स्टेट सक्सेशन है वो क्या है? अकर्स व्हेन वन स्टेट
is completely extinguished and its sovereignty is replaced by that of one or more successor states। जब एक रियासत मुकम्मल तौर पे जो है वो इंतशार का शिकार हो जाती है और वो मुकम्मल तौर पे उस नाम की ख़ास नाम से रियासत ही ख़त्म हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, उस अमल को जो है या उस सिचुएशन को जो है यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन कहा जाएगा। यानी पहले एक ख़ास नाम से, आगे नेक्स्ट हम एग्जांपल भी इसमें आपको देंगे जिससे आपका ये सारा कंसेप्ट ठीक हो जाएगा। एक रियासत है, वो रियासत जो है वो टूट जाती है और टूटने के बाद वो छोटी छोटी नई रियासतों में तकसीम हो जाती है। जो मदर स्टेट है उसका वजूद मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। तो उस ऐसे अमल को जो है या ऐसी सिचुएशन जो है जिसमें साबका रियासत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी और नई रियासतें वजूद में आ जाएंगी, तो इस अमल को जो है या इस सिचुएशन को जो है वो यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन कहा जाता है। दोबारा इसको सुन लीजिएगा। अकर्स व्हेन वन स्टेट इज़ कम्प्लीटली extinguished and its sovereignty is replaced by that of one or more successor states। तो वो जो है वो यानी एक नई रियासत कायम हो जाएगी जिसका नाम कुछ और होगा, साबका रियासत ख़त्म हो जाएगी या वो 2-3 रियासतों में तकसीम हो जाएगी और 2-3 रियासतों में तकसीम होकर भी उसकी साबका जो सिचुएशन है, साबका जो उसका स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन जो है कहलाएगा। तो इसमें क्या होता है कि साबका रियासत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। नंबर 2, जहाँ एक रियासत का दूसरी रियासत के साथ वो इल्हाक कर लेती है, यानी या तो वो ख़त्म होकर तकसीम हो जाएगी, 2-3 रियासतें कायम हो जाएंगी, या एक रियासत जो है वो किसी दूसरी रियासत के साथ इल्हाक कर लेती है। जब वो इल्हाक कर लेगी तो क्या होगा, उसका अपना जो वजूद है, जो अपना उसका जो एक अलग सॉवरन पोजीशन थी वो उसकी ख़त्म हो जाएगी और इस तरह जो है इस अमल को भी जो है वो यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन का जो है वो नाम दिया जाएगा। इस तरह जो है बात का ये भी होता है कि जो यानी उसकी जो इंटरनेशनल स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है वो ख़त्म हो जाएगा और एज ए एक्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो अमल है इसको यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन कहा जाएगा। और आगे नेक्स्ट देखते हैं इसकी एग्जांपल क्या है। इसकी एग्जांपल क्या है यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन की। एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन इज़ द डिसोल्यूशन ऑफ चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया इसकी बेस्ट एग्जांपल है। नीदर पार्ट क्लेम्ड एनी कंटिन्यूटी बोथ ऑफ द चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया वर न्यू सक्सेसर स्टेट्स। तो जो चेकोस्लोवाकिया है वो 2 रियासतों में तकसीम हो गया। एक रियासत जो है वो चेक रिपब्लिक के नाम से जानी जाने लगी और दूसरी जो है वो स्लोवाकिया के नाम से जानी जाने लगी। तो जो चेकोस्लोवाकिया है उस नाम की रियासत ख़त्म हो गई। तो जो पहले स्टेट है, जो पहला उसका जो स्टेटस था चेकोस्लोवाकिया का एज ए इंटरनेशनल पर्सनैलिटी और एज ए इंटरनेशनल एक्टर, वो रोल उसका ख़त्म हो गया। यूएनओ के प्लेटफॉर्म से इस नाम की रियासत जो थी वो डिलीट हो गई है और नई रियासतें वजूद में आ गई हैं। और नई रियासतें क्या हैं, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। जब ऐसा अमल होता है तो उसको जो है यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन का नाम जो है वो दिया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये इसकी दूसरी किस्म है स्टेट सक्सेशन की, द पार्शियल स्टेट सक्सेशन, यानी जुज़वी स्टेट सक्सेशन है। अकर्स व्हेन स्टेट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट आफ्टर इट हैज़ लॉस्ट कंट्रोल। जी, तो क्या होता है, इट हैज़ लॉस्ट कंट्रोल ऑफ ए पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। जब कोई रियासत जो है अपने किसी एक इलाके से उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो इलाका उससे अलग होकर जो है एक सॉवरन स्टेट बन जाता है, तो इसको जो नई कायम होने वाली जो रियासत होगी, जो इलाका अलग होकर नई स्टेट बनेगा, उसको जो है वो सक्सेसर स्टेट का स्टेटस जो है वो हासिल हो जाएगा। और ऐसी तकसीम को जो है उसको जो है वो पार्शियल स्टेट सक्सेशन कहा जाता है, यानी जुज़वी तौर पे जो है इसको कहा। जुज़वी तौर पे जो स्टेट सक्सेशन क्या होती है, एक तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि उसका एक इलाका अलग होकर एक नई रियासत बन जाता है। इसकी एग्जांपल भी आगे हम देखेंगे। दूसरा क्या है कि एक रियासत जो है वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अपने किसी इलाके को दूसरी रियासत के साथ शामिल कर देती है और वो इलाका दूसरी रियासत के साथ उसका इल्हाक हो जाता है। तो इसको भी जो है
पार्शियल सक्सेशन जो है स्टेट सक्सेशन का जो है वो नाम दिया जाता है। तो इसमें कोई रियासत जो है वो अलग भी हो सकती है या उसका कुछ इलाका किसी दूसरी रियासत के साथ जो है वो अटैच हो सकता है, उसका इलाहा कर सकता है। या फिर क्या होता है कि उस रियासत के किसी एक इलाके के अंदर जो है बगावत हो जाती है, इंसर्जेंसी जो है वो आ जाती है, और उस इंसर्जेंसी के नतीजे में जो मूवमेंट चल रही होती है वो कामयाब हो जाती है, और कामयाबी के बाद एक नई रियासत वजूद में आ जाती है। तो इसको भी पार्शियल स्टेट सक्सेशन कहा जाएगा। जो बगावत के नतीजे में नई रियासत कायम होगी वो सक्सेसर स्टेट कहलाएगी। तो इस तरह जो है इस अमल के नतीजे में भी नई रियासत जो है होती है। बास का जो होता है कि जो सॉवरन स्टेट होती है वो जो है वो किसी ख़ास इलाके से उसका कंट्रोल वैसे ही ख़त्म हो जाता है, यानी वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसका इलाका जो है वो उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता, तो वो उससे सेपरेट हो जाता है। इसके नतीजे में भी स्टेट सक्सेशन जो है वो जो है वो उसका डेवलप जो है वो हो जाता है। तो इस तरह कई सूरतों में जो है रियासत जो है वो तकसीम हो जाती है। तो उसके नतीजे में एक नई रियासत जो वजूद में आएगी उसको जो है वो सक्सेसर स्टेट कहा जाएगा। और अगर साबका रियासत कायम रहती है, अगर साबका रियासत का वजूद कायम रहता है और सबका नाम की रियासत भी कायम रहती है और उसका कोई एक इलाका उससे अलग हो जाता है, तो फिर जो है इसको पार्शियल स्टेट सक्सेशन कहा जाएगा। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल जो है नेक्स्ट एग्जांपल से क्या है, टाइप्स ऑफ पार्शियल सक्सेशंस। तो उसकी क्या है, नंबर 1, व्हेन ए स्टेट एक्वायर्स ए पोर्शन ऑफ टेरिटरी ऑफ एन अदर थ्रू सेशन और कॉन्क्वेस्ट। अब ये भी होता है कि एक रियासत, ताकतवर रियासत जो है वो किसी दूसरी रियासत के इलाके को फ़तह कर लेती है या उसके साथ इल्हाक हो जाता है। तो इससे भी जो है पार्शियल स्टेट सक्सेशन जो है अमल शुरू हो जाएगा। नंबर 2 है, व्हेन ए न्यू स्टेट इज़ फॉर्म्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सक्सेसफुल रिवॉल्ट और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। और दूसरी सूरत क्या है कि जब कोई किसी रियासत का एक इलाका जो है वो रिवॉल्ट कर देता है, बगावत कर देता है, और उसकी बगावत कामयाब हो जाती है, और उसके बाद वो दूसरी सूरत में वो ऐलान आज़ादी कर देता है, तो उसके नतीजे में जो रियासत कायम होगी वो भी सक्सेसर स्टेट कहलाएगी। लेकिन ये जो सिचुएशन है जिसमें सबका रियासत कायम रहेगी और नई रियासतें भी वजूद में आएगी, इसको पार्शियल स्टेट सक्सेशन जो है वो कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल जो है बहुत सारी एग्जांपल हैं, पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल मौजूद है। एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल स्टेट सक्सेशन इज़ द केस ऑफ द स्प्लिट ऑफ बांग्लादेश। यानी 1971 को जो है जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान का एक सूबा था, वो 1971 से जो है क्या हुआ, वो पाकिस्तान से अलग हो गया। पाकिस्तान से अलग होकर वो बांग्लादेश के नाम से एक सॉवरन स्टेट बनने में जो है वो कामयाब हो गया था। अब क्या है कि पाकिस्तान के नाम से भी रियासत कायम रही, लेकिन उसका एक सूबा अलग होकर बांग्लादेश बन गया है। तो ये जो अमल है इसको क्या कहते हैं, पार्शियल स्टेट सक्सेशन जो है वो ये कहा जाएगा। बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान, देयर वाज नो challenge to Pakistan's claim to continue to exist or to retain its membership of the United Nations. It was a continuator and not a successor. दोबारा इसको देखिएगा। An example of the partial state succession is the case of the split of Bangladesh from Pakistan. यानी इसकी जो एग्जाम्पल है वो ये है कि पाकिस्तान से जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया, तो ये जो सिचुएशन है इसको पार्शियल स्टेट सक्सेशन कहा जाएगा, यानी उसका एक इलाका अलग हुआ। इसमें क्या होता है कि जो मदर स्टेट होती है वो कायम रहती है और उससे अलग रियासतें जो हैं वो वजूद में जो है वो आ जाती हैं। अब उसमें नेक्स्ट क्या है, देयर वाज नो चैलेंज टू पाकिस्तान्स क्लेम टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट and to retain the membership of the United Nations. अब पाकिस्तान जो है, जो कि उसने एज ए सॉवरन स्टेट जो है यूएनओ की मेंबरशिप हासिल कर रखी है, तो जब ये अमल वाक़या हुआ तो इसके ऊपर जो है, इस अमल के बाद जो है, यानी मशरक़ी पाकिस्तान की लहदगी के बाद, इस सिचुएशन के बाद, देयर वाज नो चैलेंज टू पाकिस्तान्स क्लेम टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। अब ये कहीं हुआ था कि कहा गया कि ये पाकिस्तान ख़त्म हो गया है, तो पाकिस्तान जो है एज ए सॉवरन स्टेट कायम रहा और पाकिस्तान को यूएनओ की मेंबरशिप भी हासिल रही।
पाकिस्तान यूएनओ का उसी नाम से जो है मेंबर भी रहा और पाकिस्तान की जो सॉवरन पोजीशन है वो भी कायम रही। ये अलग बात है कि उसका एक इलाका अलग होकर एक नई रियासत बन गया था। इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, जो है वो पार्शियल स्टेट सक्सेशन कहेंगे। लेकिन जो चीकोस्लोवाकिया का मामला था उसमें क्या हुआ कि चीकोस्लोवाकिया नाम की स्टेट ख़त्म हो गई थी। तो चीकोस्लोवाकिया नाम की स्टेट ख़त्म हो गई और जो चेक रिपब्लिक है और स्लोवाकिया जो है उस नाम से नई रियासतें वजूद में आ गई। तो जो चीकोस्लोवाकिया की जो एज ए इंटरनेशनल पर्सनैलिटी जो स्टेटस था वो ख़त्म हो गया था। लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस तरह की सूरत हाल और बहुत सारे ममालिक में आती है। इंडोनेशिया का इलाका जो तैमूर है, तैमूर जो है वो भी उससे अलग हो गया था, तो उससे एक नई रियासत वजूद में आ गई थी। तो ऐसा अमल जो है वो दुनिया के कई रियासतों में वाक़या हो चुका है। और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन की हिस्ट्री से बखूबी वाकिफ़ हैं तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो मुसलसल जो है दुनिया के अंदर रूनुमा होते आ रहे हैं और दुनिया का जोग्राफिया जो है इसी के नतीजे में जो है वो तब्दील भी होता आ रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास जी। एग्जाम्पल ऑफ स्टेट सक्सेशन। तो पहले तो हमने मारी थी कि यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन की और पार्शियल स्टेट सक्सेशन की। अब ओवरऑल जो है इसकी एग्जांपल है, क्या है जी, पार्शियल सक्सेशन टेक्स प्लेस बाय सक्सेशन व्हेन अनदर स्टेट इज एस्टेब्लिश्ड बाय ए पार्ट ऑफ द टेरिटरी ब्रेकिंग ऑफ फ्रॉम द पेरेंट स्टेट। तो जो पेरेंट स्टेट है उससे जब वो अलग हो जाएगी अपनी साबका रियासत से, तो उससे जो है वो एक नई स्टेट जो है वो कायम होगी और उसको स्टेट सक्सेस, उस सिचुएशन को स्टेट सक्सेशन कहा जाएगा और कायम होने वाली नई रियासत जो है वो सक्सेसर स्टेट कहलाएगी। बाई ए पार्ट ऑफ द टेरिटरी ब्रेकिंग ऑफ फ्राम द पेरेंट स्टेट एंड देयरफॉर दे आर बाई गेनिंग इंडिपेंडेंस, उसको इंडिपेंडेंस हासिल हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, द सेपरेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्राम द पेरेंट स्टेट ग्रेट ब्रिटेन इन 1776। 1776 के अंदर जो है जो अमेरिकन स्टेट्स थी उन्होंने बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत कर दी थी, ऐलान आज़ादी कर दिया था। तो जिस तरह हिंदुस्तान के ऊपर जो है, हिंदुस्तान बरतानिया की कॉलोनी रहा है और यहाँ पे उसका जो इम्पीरियलिज़म था, इसी तरह जो है बरतानिया जो है वो अमेरिका के ऊपर भी काबिज़ था। और 1776 के अंदर जो है अमेरिकन स्टेट्स ने बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ जो था वो ऐलान आज़ादी किया था। तो इस सेंस के अंदर जो है जो बरतानिया है वो क्या है, वो पेरेंट स्टेट है या वो मदर स्टेट कहलाएगी और उससे जो है नई रियासतें जो है वो कायम हुई, उससे उसके तसल्लुत से रियासतों ने आज़ादी हासिल कर ली। जिस तरह 1947 के अंदर जो है हिंदुस्तान ने जो है और पाकिस्तान ने बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल की थी। तो ये जो नई कायम होने वाली रियासतें होती हैं ये क्या कहलाएंगी, ये सक्सेसर स्टेट कहलाती हैं। और इसकी एक एग्जांपल जो है वो अमेरिकन स्टेट्स हैं। जब अमेरिकन स्टेट्स 13 अमेरिकन स्टेट्स जो थी वो अलग हुई थी और उन्होंने फिर अपनी कन्फेडरेशन कायम कर ली और कन्फेडरेशन का तजर्बा जब नाकाम हुआ तो फिर उन्होंने यूएसए के नाम से 1789 को जो है 1789 को यूएसए के नाम से एक नई सॉवरेन स्टेट जो थी वो कायम कर ली थी। तो एक एग्जांपल जो है इसकी ये है। और सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ये हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि जो स्टेट सक्सेशन है उसकी एक एग्जांपल जो है वो ईस्ट पाकिस्तान भी है। और सेपरेशन ऑफ द सेंट्रल एशियन स्टेट्स फ्राम यूएसएसआर, तो 1991 के अंदर जो है जब रशिया जो है उसका बतौर सुपर पावर रोल ख़त्म हो गया यूएसएसआर का, तो उसके बाद उसकी बहुत सारी रियासतें जो हैं उससे अलग हो गई थी और सॉवरेन स्टेट्स बन गई थी। तो ये भी क्या है, ये भी स्टेट सक्सेशन कहलाएगा। जो नई कायम होने वाली रियासतें होती हैं वो सक्सेसर स्टेट्स कहलाएंगी और अलहदगी का ये सारा अमल है वो स्टेट सक्सेशन जो है वो शुमार होता है। और नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हमारे पास है सक्सेसर स्टेट। ये मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ। इट्स ए न्यू स्मॉल स्टेट आफ्टर ए लार्ज स्टेट हैज़ बिन डिवाइडेड। तो जब कोई बड़ी रियासत तकसीम हो जाती है और उससे जो छोटी रियासतें कायम होती हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर उनको सक्सेसर स्टेट कहा जाता है, वो साबका रियासत की जानशीन होती हैं। और नेक्स्ट क्या है जी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द ओल्ड स्टेट्स यानी प्रीडेसेसर स्टेट्स पास ऑन द न्यू स्टेट। अब असल प्रॉब्लम क्या है, असल जो चीज़ है वो ये है कि जब कोई नई रियासत कायम होती है तो नई कायम होने वाली जो रियासत होती है जिसको सक्सेसर स्टेट कहा जाता है, उसके जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, उसके जो जानशीनी का मामला है, ये ज़ेर बहस आता है। जब कोई नई रियासत होती है
तो जब वो साबका रियासत का हिस्सा होती है, जैसे ईस्ट पाकिस्तान जो है या बांग्लादेश जो है, वो 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। जब वो पाकिस्तान का हिस्सा था तो उस दौरान पाकिस्तान ने दुनिया के साथ बहुत सारे ट्रीटी कर रखे हैं। मसलन सीटो ट्रीटी किया था, सेंटो हमने किया, इंडिया के साथ इंडस वाटर ट्रीटी हमने कर रखा था, और ताशकंद का मुआहदा जो है वो हमने किया है इंडिया के साथ जो है USSR के अंदर जो है। तो साबका रियासत के कई मुआहदे चल रहे होते हैं, कई उसके सियासी मुआहदे होते हैं, कई मुआशी होते हैं, और कई जो है वो कल्चरल होते हैं, और कई रियासतों के साथ उसने लेन देन किया हुआ होता है, कई रियासतों को उसने कर्जे लिए होते हैं, कई को दिए होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कायम होने वाली जो नई स्टेट है, क्या वो जो साबका रियासत के जो मुआहदे हैं, जो उसकी पेरेंट स्टेट है, वो उनके ऊपर अमल करना उनके लिए ज़रूरी होगा, या वो एज ए सॉवरन स्टेट जब सेपरेट हो जाएगी तो वो उन मुआहदों की जो है वो पाबंद नहीं रहेगी, या उनके ऊपर उनके उसके कोई वाजबात होंगे। मसलन साबका रियासत ने अगर कर्जे लिए हुए हैं तो ज़ाहिर है उसमें से कर्ज़ों का कुछ हिस्सा जो है उसके ऊपर भी खर्च हुआ होगा। तो क्या नई रियासत जो है जो कायम होगी वो उन कर्ज़ों की अदायगी के सिलसिले में वो पाबंद होगी या कि नहीं होगी? ये क्वेश्चन जो है ये फिर इंटरनेशनल लॉ के जो है उनको जो है वो हल करता है कि जब स्टेट सक्सेशन का अमल होता है तो फिर उसकी जो राइट्स होते हैं, उसकी जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो मामला जो है वो ज़ेर बहस आते हैं। तो जहाँ तक जो वाजिबात का तल्लुक है, साबका रियासत ने जो मुख्तलिफ कर्जे लिए हुए होते हैं, तो जो सक्सेसर स्टेट होती है उनकी अदायगी जो है उसके ज़ुम्मे जो है वो नहीं आती। लेकिन बाज़ मामला ऐसे होते हैं, जिस तरह जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ था 1947 के अंदर जो है, तो जो ज़र मुबादला जो है हिंदुस्तान के पास उस वक़्त था, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को भी जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आया था। इस तरह जो मुख्तलिफ जो असला जो था उसका कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान के हिस्से में आया था। तो इस तरह जो है वो बास का जो है कायम होने वाली जो नई रियासत होती है उसको साबका रियासत से कुछ चीज़ें जो हैं वो हासिल हो जाती हैं, या उनके ऊपर उसका हक जो है वो तस्लीम कर लिया जाता है। लेकिन ये सारी बातें जो हैं जो उसको विरासत में मिलती हैं, इनका इन्हसार जो है वो कायम होने वाली जो नई रियासत है उसके बिहेवियर के ऊपर भी होता है, उसकी नेचर के ऊपर भी होता है। और इंटरनेशनल लॉ का जहाँ तक तल्लुक है, तो इंटरनेशनल लॉ के ऊपर रियासतें जो हैं इसलिए अमल नहीं करती कि ये इंटरनेशनल लॉ है तो इसके ऊपर अमल करना है। इंटरनेशनल लॉ के ऊपर रियासतें अपने अपने जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उनको वाच करके जो है करती हैं। अगर उनके फ़ायदे में हो तो अमल करती हैं, अगर उनको उनको फ़ायदा नज़र ना आ रहा हो तो उसके ऊपर अमल नहीं करती। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इंटरनेशनल जो सिस्टम है, वर्ल्ड सिस्टम, उसके अंदर कोई ऐसा सेटअप नहीं है जो रियासतों को मजबूर कर सके कि वो इंटरनेशनल लॉज के ऊपर जो हैं वो लाजमी तौर पे जो है वो अमल करेंगी। तो नेक्स्ट है जी प्रीडेसर स्टेट्स, जो है क्या है, मीन्स द स्टेट विच हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाई एन अदर स्टेट ऑन द एक्वायरेंस ऑफ ए सक्सेसर स्टेट, सक्सेशन स्टेट। तो क्या है, जो साबका रियासत होती है वो प्रीडेसर स्टेट होती है, और जो कायम होने वाली जो नई रियासत होती है वो सक्सेसर स्टेट होती है। तो क्या है कि विच हैज़ बिन डिवाइड, जो रियासत जो है वो डिवाइड हो जाती है और उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है और से नई रियासतें जो है वजूद में आ जाती हैं, तो फिर उसको जो है वो प्रीडेसर स्टेट का नाम जो है वो दिया जाता है। और नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हमारे पास है अपॉन सक्सेशन द न्यू स्टेट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ द ऑब्लिगेशंस। जो अभी मैं आपको बता रहा था कि नई जो रियासत कायम होगी, साबका रियासत की तरफ से उसके ऊपर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी, कोई उसके ऊपर ड्यूटीज़ नहीं होंगी, तो वो उससे जो है वो फ्री ऑफ द ऑब्लिगेशंस होगी। तो कंप्लीटली फ्री ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ द प्रीडेसर स्टेट्स। तो साबका रियासत की तरफ से उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होंगी, कोई उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ नहीं आएंगी, और ना ही उसके ज़ुम्मे को वाजबात होंगे, वो इंडिपेंडेंट होगी। The successor state does not exercise its jurisdiction over the territory in virtue of the transfer of the power from its predecessor। और जो सक्सेसर स्टेट है उसका भी साबका रियासत से जो दावा है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके किसी भी इलाके को वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसके किसी भी मामले के अंदर जो है उसका अमल दखल जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट जी हमारे पास है कि The two Vienna Conventions on state succession distinguish four basic types of the state succession। तो जो स्टेट सक्सेशन है वो कैसे होती है उसके बारे में दो चीज़, जो वियना कन्वेंशन है उसमें ये चीज़ें बता दी गई। एक तो है सेशन,
एंड ट्रांसफ़र ऑफ पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट। क्या है, पहला क्या है कि एक रियासत का कुछ इलाका दूसरी रियासत के साथ इल्हाक कर लेता है, या एक रियासत जो है ट्रांसफ़र ऑफ पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक रियासत अपना इलाका कुछ जो है वो किसी दूसरी रियासत को ख़ुद दे देती है इंतज़ाम के लिए या किसी और मकसद के लिए दे देती है। तो इससे जो है वो जो नया इलाका होगा वो जो है वो उससे अलग हो जाएगा। दूसरा क्या है, सेपरेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ द स्टेट्स टेरिटरी, उसका एक इलाका जो है वो उससे अलग होकर एक नई इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है, जैसा बांग्लादेश कैम हो गया था, बिल्कुल अलग तौर पे जो है स्टेट कैम हुआ। और नेक्स्ट क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, दो रियासतें मिलकर आपस में मिल जाती हैं, इल्हाक कर लेती हैं। और दूसरा जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जो थे ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी। तो फिर क्या हुआ, ये दोनों आपस में मिलकर इनकी यूनिफिकेशन होगी और ये जर्मनी के नाम से जो है रिपब्लिक ऑफ जर्मनी जी के नाम से एक नई रियासत कायम हो गई है। तो ये इससे भी जो है जो एक रियासत जो है उसका वजूद जो है वो दोनों रियासतें मिलकर जो है वो एक रियासत में तब्दील हो जाएंगी। तो इससे भी जो है वो स्टेट सक्सेशन का तस्वर पैदा होता है, सक्सेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डीकोलोनाइजेशन न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो दूसरा क्या है कि जो कलोनियलिज्म है, जहाँ पे ताकतवर रियासतें जो होती हैं या माजी के अंदर जो यूरोपियन स्टेट्स थी उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर अपनी कॉलोनीज कायम कर रखी थी। तो जब उनकी डीकोलोनाइजेशन होती है, जब उनका जो कलोनियलिज्म है ख़त्म होता है, तो उसके नतीजे में भी जो है नई रियासतें जो हैं वजूद में आ जाती हैं और वहाँ भी जो है वो स्टेट सक्सेशन का तस्वर जो है वो जन्म लेता है। डियर स्टूडेंट्स, स्टेट सक्सेशन एंड द सक्सेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो पहले था स्टेट सक्सेशन और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी से रेलिवेंट है, वो है सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो दो चीज़ें हैं, एक स्टेट सक्सेशन है और दूसरा है सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट। आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सक्सेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इंट्रोडक्शन में क्या है जी, तो इंट्रोडक्शन में है कि स्टेट सक्सेशन रेफर्स टू द emerging of two or more states. It is different from the government succession. तो स्टेट सक्सेशन में क्या होता है, उसमें एक नई रियासत वजूद में आती है, जोग्राफी तौर पे एक सॉवरन स्टेट का क़याम अमल में आता है। और जो गवर्नमेंट सक्सेशन है, सक्सेशन ऑफ द गवर्नमेंट है, वो स्टेट सक्सेशन से टोटली जो है वो डिफरेंट है। और गवर्नमेंट सक्सेशन में क्या होता है, बट डिफरेंट फ्राम द गवर्नमेंट succession in the sense that in government succession there was a change of the government. तो गवर्नमेंट सक्सेशन में क्या होता है कि एक हुकूमत ख़त्म होती है, उसकी जगह पे नई हुकूमत कायम हो जाती है। जो नई हुकूमत कायम होती है वो साबका हुकूमत की जानशीन होती है और साबका हुकूमत के ज़ुमे जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो उसके राइट्स हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, इंटरनेशनल लॉ की तरफ से जो उसके ऊपर ऐड होते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो नई गवर्नमेंट को शिफ्ट हो जाएंगे। मसलन साबका गवर्नमेंट जो है, जैसे पाकिस्तान ने चाइना के साथ जो है सी पैक प्रोजेक्ट जो है शुरू कर रखा है, तो जो नई गवर्नमेंट आएगी वो ये नहीं कह सकती कि हम इस मुआहदे से दस्तबरदार होते हैं, ये साबका गवर्नमेंट का था, हमारा इसके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। तो जो गवर्नमेंट्स जो है वो मुआहदे करती हैं किसी रियासत के साथ, तो नई गवर्नमेंट जो है वो उन मुआहदों के ऊपर अमल दरामद करने के लिए पाबंद होती है, वो उनसे दस्तबरदार नहीं हो सकती। जिस तरह आपने देखा कि सीटो और सेंटो जो थे वो हमने किए और उसके ऊपर उसके बाद कई हुकूमतें हमारी तब्दील हुई और हमने उसको कंटिन्यू रखा है। यूएनओ की मेंबरशिप हमने लिखी है, सार्क की मेंबरशिप हमारे पास है, तो ये क्या है, ये सारे कंटिन्यू चल रखे हैं। ताशकंद का मुआहदा है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो है शिमला मुआहदा हुआ था इंडिया के साथ जो है, तो वो सब क्या हैं, वो कंटिन्यू जो है वो चल रखे हैं। तो इस तरह जो है साबका हुकूमत जो मुआहदे करती है और रियासतों के साथ जो उसने लेन देन करना होता है, या एक रियासत जो है दूसरी रियासत ने कर्ज़े लिए हुए होते हैं, तो नई हुकूमत जो है वो उन कर्ज़ों को की अदायगी की पाबंद होती है। तो उसके ऊपर जो है सिचुएशन और हो जाएगी। जो गवर्नमेंट सक्सेशन है और जो स्टेट सक्सेशन होती है उसकी नोयत जो है वो गवर्नमेंट सक्सेशन जो है वो मुख्तलिफ होती है। Whereas the state succession in the state succession in state loses control over the its partial or whole territory. स्टेट सक्सेशन में क्या होता है कि रियासत किसी अपने एक इलाके से या सारे इलाके से उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है।
तो गवर्नमेंट सक्सेशन में क्या होता है कि स्टेट कायम रहती है, स्टेट की जो आइडेंटिटी होती है और उसकी जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी होती है और बतौर जो इंटरनेशनल एक्टर उसका जो रोल होता है वो मेंटेन रहता है। स्टेट के वजूद के ऊपर कोई हर्फ नहीं आता, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो तब्दील होती है। एक गवर्नमेंट जाने के बाद नई गवर्नमेंट आ जाती है और इस तरह जो है उसके जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो उसको जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। जी, यहाँ पे है गवर्नमेंट सक्सेशन रिगार्ड्स टू द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट सक्सेशन है उसका तल्लुक इसके साथ है, चेंज ऑफ द गवर्नमेंट के साथ है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास है, व्हाट्स द इफ़ेक्ट ऑफ द स्टेट सक्सेशन। जो जब स्टेट सक्सेशन होती है तो उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, आइए देखते हैं। पॉलिटिकल ट्रीटीज़ एंड अलाइंसेस एंड द राइट्स एंड ओब्लिगेशंस अकरिंग thereunder in the absence of the substantial continuity of the personality become extinct and invalid, and the successor state does not succeed to such rights and duties of the जो सबका रियासत है, जो सक्सेसर स्टेट है उसके बारे में क्या है, बिकम एक्सटेंड टू इनवैलिड द सक्सेसर स्टेट्स। तो उसमें सक्सेसर स्टेट है वो उसकी सिचुएशन जो है बड़ी हद तक जो है तब्दील हो जाएगी। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक्स वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।